नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्पोर्ट्स लाइव उदा चर्चा में। और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त दिनेश गाल्या। कबड्डी की हम बात करेंगे कि कबड्डी हमारे लिए, और खासकर जब हम हरियाणा और पंजाब की बात करते हैं तो कबड्डी का नाम सुनते ही शरीर में एक स्फूर्ति और एक जोश का अनुभव होता है। और उस कबड्डी ने हरियाणा और पंजाब को अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं और उन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने अपने जिले के, अपने गांव, अपने देश का भी नाम रोशन किया है। और उस कबड्डी की आज परिस्थिति क्या है? पहले से अच्छी हैं, पहले से बुरी हैं, या यदि अच्छी हैं तो कैसे अच्छी हैं, और यदि कुछ कम है तो कमी कहाँ है? वो कमी हमारे प्लेयरों में है, हमारे दर्शकों में है, हमारे आयोजकों में है, या हमारी सरकार में है। और आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं करनाल के जाने माने खिलाड़ी और एक बहुत ही प्रसिद्ध गांव श्यामगढ़ से सुरजीत पहलवान जी, जो अपने समय के बहुत ही नामी गिरामी खिलाड़ी रहे हैं, जिनको पूरा हरियाणा के जो पहलवान है और जो दर्शक हैं जानते हैं। तो सुरजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। दूसरा है हमारे साथ जैनी से सतबीर उर्फ मप्पल पहलवान जी, जो अपने समय के बहुत ही शानदार रेडर रहे हैं और जिन्होंने काफी सालों तक करनाल जिले के लिए कबड्डी खेल ली है और उस कबड्डी को एक मुकाम तक लेके गए हैं। तो आज हम इन लोगों से ही बात करेंगे, इन दोनों पहलवानों से बात करेंगे कि कबड्डी में आज के समय में अच्छाई क्या ये लोग देखते हैं और क्या ये इनमें कमियां देखते हैं। पर उस सवाल से पहले थोड़ा थोड़ा परिचय हम अपने दोनों पहलवानों से थोड़ा थोड़ा लेंगे। तो पहलवान जी, थोड़ा सा परिचय अपने बारे में, अपने गांव का माहौल और अपने परिवार के माहौल कैसा है और कैसे आप उस कबड्डी के उस मुकाम तक जा पाए, उसमें आपके गांव का क्या सहयोग था, आपकी फैमिली का क्या सहयोग था, थोड़ा सा डिटेल हमें अपने गांव के और अपने परिवार के बारे में। सबसे पहले तो हमारे इस चैनल को बधाई, जिन्होंने हमारे को इसमें रूबरू होने का मौका दिया। दूसरी बात, ये जो जितने मेरे दर्शक भाई देख रहे हैं, इनका धन्यवाद। और रही बात कबड्डी की, सबसे पहले बात तो कबड्डी जब आप खेलते थे, छोटे छोटे खेलते थे, मेरा भाई भी बड़ा कबड्डी खेलता था, नेशनल खेलता था। वो सोचा करता भाई मेरा भाई भी कुछ बने जी। तो उसके साथ साथ हम, बल्कि वो मेरे डैडी से डरता था खेलता है जी जी। कहीं खेलन भी जाया करते ना, उसमें पता क्या, उस टाइम तो इनाम उनाम कुछ होते नहीं थे जी जी। और डब्बे मिला करते थे। हाँ। और कड़ी मैच खेल लिया उसने जी। और वो जीत गया वहाँ, वो डब्बा जीत के और डब्बा जीत कर लिया, तो डब्बा किसी और के करते रहे। अच्छा, पिताजी से डर के मारे? पिताजी से डर के मारे होंगे। तो उन दिनों वो तो इतने डरते थे। फिर मेरी बारी आई, मैं उनका खेलना बंद हो गया जी। मैं आस्ता आस्ता खेलना शुरू कर दिया। तो आपके दिमाग में पिताजी का डर नहीं था? नहीं, वो मेरे बड़े भाई ने निकाल दिया। जी जी जी। और बल्कि मेरा डैडी था जो थोड़ा मेरे से बहुत लगाव था उनका। जी 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 जी। इतने मतलब जैसे दोस्त होते हैं जी जी, ऐसे थे जी। बल्कि मैं जब प्रैक्टिस करता था ना, मेरे इर्द गिर्द फिरते रहे थे। जी जी जी। तो ऐसा था, उन्होंने जिस टाइम वो किया ना जी, तो मैं खेलना शुरू किया। तो मेरा बड़ा भाई मेरे को कभी मतलब घरों काम भी नहीं करने देते थे। जी जी जी। मैं तो उन्होंने जब मतलब खाली छोड़ दिया, मैस लिया, दूध पिया दिया, बादाम पिए, मतलब पूरा सहयोग दिया उन्होंने मेरे परिवार में। और मैं आज अपने डैडी का, अपने बस माँ बाप का धन्यवाद दूं, जिन्होंने मैं इस मकान पकड़ा कर दिया। जी जी। तो पहलवान जी, आप परिवार में कौन कौन है? अब भी परिवार में थोड़े दिन पहले डैडी की डेथ हो गई थी जी। तो ऐसा कुछ नहीं, सारे भाई हैं, माता है जी जी, 2 भाई और हैं अपने जी जी। बड़ा भाई डांगरों का डॉक्टर है जी जी, अभी रिटायरमेंट हुई है उनकी जी जी। छोटा भाई मेरे बड़ा भाई है एक और बिचला जी जी, वो फाइनेंस का काम करता है जी जी। मतलब कुल मिलाकर मैं सबसे छोटा हूँ और सबसे लाडला हूँ जी जी जी। जो लाड लगे तो फिर लाड प्यार ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा। छोटे को इस चीज का बेनिफिट मिलता भी है। तो फिलहाल परिवार में आपके बच्चों के साथ आपकी पत्नी, तो बच्चे कितने हैं पहलवान जी? मेरे पास 1 लड़की है, 2 लड़के हैं जी जी। तो दर्शकों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि सुरजीत जी करनाल के जाने माने खिलाड़ी तो हैं ही। आप लोग शायद बहुत सारे दर्शकों को ये जानकारी नहीं होगी कि सुरजीत पहलवान जी स्पोर्ट्स कोटे में हरियाणा पुलिस में 2001 में भर्ती हुए थे। और केवल कबड्डी के कारण जो लोग आज ये सोचते हैं कि खेलों में कुछ नहीं रखा है, तो हमारे सामने एक जीता जागता एग्जाम्पल सुरजीत पहलवान जी हैं कि ये स्पोर्ट्स कोटे से और कबड्डी के स्पोर्ट्स कोटे से ये हरियाणा पुलिस में आज
अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे मप्पल पहलवान जी से, जो करनाल के नहीं पूरे हरियाणा के जाने माने रेडर अपने समय के रहे हैं। तो मप्पल जी ये बताइए, अपने परिवार के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि अपने परिवार में कौन कौन है और कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली कि मुझे कबड्डी खेलनी चाहिए। जैसे सुरजीत जी ने बताया कि ये अपने बड़े भाई को देख के इन्होंने कबड्डी खेलना शुरू किया, तो आपने वो शुरुआत कहाँ से हुई? हम 4 भाई हैं, एक सिस्टर है जी जी, और 2 भाई हम प्रॉपर कबड्डी खेलते हैं। हमारे 2 बड़े भाई थे, वो कह रहे अभी तुम खेल लो जितना तरफ खेले जाओ। ब्योत करके काम में करते, जो अच्छे ब्योत वाले तो इसके ना खेले नहीं करेंगे। जी जी जी, 100 का जोड़ था। जिसके अच्छे ब्योत थे वो नहीं खेले, जिसका थोड़ा कम ब्योत था, खर्चा कम में तो प्लेयर लिकट जाता बढ़िया। तो गांव में हमारे सीनियर जो प्लेयर थे बड़े, हम खेले करते गांव में, या गिंडू टोरा था जो लकड़ियों वाला, तो वो कहते यार तेरे में फुर्ती बहुत है, तो खेलने लग जा। मेरा खेलना आंदा नहीं, कैसे खेल लेंगे हम बोले। तो हम दक्षिणा चले गए, खेलो में टूर्नामेंट देखी, तो वहाँ आएगा मैंने 5-4 जन बालकों ने मीटिंग जी कर ली, जरा आप अभी खेल का देखना चाहिए। तो भाई नशे पत्ते का सिस्टम ही नहीं करता, मैंने इतना बढ़िया सिस्टम कर के ना, फिर गांव वालों ने सपोर्ट कराया जी। अच्छा, गांव ने भी सपोर्ट कर दिया, पूरी टीम को सपोर्ट इतना कर दिया कि मतलब घर से ना मिलो भी गांव वाले जरूर देंगे तुम्हारे को। ऐसी तो ग्राम पंचायत और बहुत कम जितनी हमारी प्रैक्टिस हुई नहीं, आज के टाइम में इतनी प्रैक्टिस नहीं बच्चा कर सकता। डेली सवेरे 4 बजे उठना और 8 किलोमीटर डेली बाजना, 4 जाना 4 आना, और 200-400 पौड़ी को चढ़ना। अच्छा, और 20-20 स्प्रिट मारने 100 फुट के। अच्छा, 100 मीटर के। मैंने इतनी मेहनत थी जी। और हमारा एक बड़ोत्ता गांव है, हम धन्यवाद है बड़ोत्ते गांव के भी, जाटो गांव है वैसे वो। हम सवेरे क्या थी हमारे प्लेयर की कंडीशन भी, जो सा प्लेयर बुढ़ोत्ते की सीम से गन्ने पाड़ कर लाएगा। अच्छा भी मतलब घर प्रोग्राम नहीं करेंगे, मैंने क्या था चट्टी लगे करे थे पहला। हम चट्टी लग रहे थे, जो बच्चा नहीं आवेदा नहीं रेस में या सवेरे दौड़ में मेहनत में, तो उसका चट्टी लगे करे थी, उसके घर का दूध पीना। अच्छा, ये चट्टी थी हमारी। और बुढ़ोत्ते वाले इनके गन्ने ले आने जरूरी थे। अच्छा, और वो बुढ़ोत्ते वाला एक बार भाई उड़ा बैठ गया मौके पर, हम गंडे पाड़ने लग रहे और वो लठ लेगा आया। मेरा भाई शर्म नहीं आंदे, मेरे पैर बैठे हम दादा हम तो खेलने वाले बालक से हैं, और सारे गंडे चूसा नो भाई मत हारियो बेटा, जितना सारा बच चूसा जाओ चूस लो। आज के टाइम में पहलवान जैसे लोग हैं, ऐसे टाइम में आज के टाइम में नहीं ऐसा। तो वो तो हम धन्यवाद उस बुढ़ोत्ते आज तक हमारे से मना नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बहुत अच्छी बात आई कि कितना भाईचारा उस समय में रहा है, आज की परिस्थितियां थोड़ी अलग हैं। तो पहलवान जी अब कितना डिफरेंस है? डिफरेंस तो सारी है जी, मतलब बच्चे अगर निकल नहीं पाते, रात की टूर्नामेंट कर दी। हमारे वर्ग पहले क्या होता, 3 दिन पहले अगले बार में लौट जाते हैं, जैसे कि पिछले टाइम में बरात 5-5 दिन रहती थी, और आज बरात 1 घंटे नहीं उठती। वही आज का खेल भी वही है, खेल भी आज का वही हो गया। और जो मुझे लगता है सुरजीत पहलवान जी भी शायद इस बात से सहमत होंगे कि इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं भाईचारा भी पहलवान जी खत्म हो रहा है। भाईचारा तो जी इस फोन ने खत्म कर दिया। अच्छा, जब पहले रिश्तेदार आया करते फोन नहीं आया करता, ये फोन पे बतलाना जी भाईचारा वैसे ही खत्म हो गया। वो बात भी सही है, पर ये देखिए ना, पहले तो जैसे आप जाया करते, इतनी रिश्तेदार की इतनी इज्जत करा करते लोग, खिलाड़ी की तो बहुत ज्यादा करा करते। ये पता क्या हो रहा, इतने नहीं करते कोई भी, ये कुछ तो जो बतलाना फोन पे बतलाना। वो आना जाना रहे नहीं, आने जाने से बहुत पहले बुजुर्ग सोचा करते भाई आगे 2-3 दिन रह जाया करते, ये कौन भाई तो 5 मिनट का टाइम नहीं किसी ना पहली बात। और दूसरी बात, आप पहले सवाल पा गया था मैं, आप कह रहे थे ना आप स्पोर्ट्स कोटे से लगे हो। मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ अभय सिंह चौटाला का। उस बंदे ने जिस टाइम अपनी स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती निकाली थी, 112 खिलाड़ी निकाले थे, उसमें से सारे हमारे रोड बरादरी के 40 खिलाड़ी लगे थे। अच्छा। और बिना मतलब उसके मतलब कोई सिफारिश नहीं थी। जी। और अभय सिंह ना सर्कल कबड्डी को हरियाणा पुलिस के अंदर पहले बार उसने भर्ती करे थे। यानी सर्कल कबड्डी की कोई मान्यता नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। आज की डेट में मैं आज इस सरकार से भी यही उम्मीद करता हूँ, जितने मेरे खिलाड़ी भाई हैं, जैसे स्पोर्ट्स में जो नया बच्चा सर्कल कबड्डी खेलता है, शरीर बढ़िया बना रहा है, मैं दूसरी गेमों में क्रिकेट होगी, कुछ और हो गया, वॉलीबॉल होगी, इनको पूरी मान्यता दे रखी। सर्कल कबड्डी एक ऐसी है, उसको कोई मानता नहीं है। मैं आज सरकार से ये अपील करता हूँ, अगर सर्कल कबड्डी वाले को भी इतनी मान्यता दी जाए, ये मेरे भाई बेरोजगार ना फिरे। मैं सरकार से आज जोड़ कर धन्यवाद। जी, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि
जब इतने खेलों को जब मान्यता सरकार ने दी है और उनको हर चीज में कोटा मिलता है, तो जो हम जिसको हम माँ खेल कबड्डी कहते हैं और हरियाणा की माँ खेल और पंजाब की माँ खेल कबड्डी कहते हैं, तो उसको तो उतना सम्मान मिलना चाहिए कि जो खिलाड़ी, और जैसा मप्पल भाई साहब ने बताया कि आज भी स्थितियां वही है कि जिन परिवारों का अच्छा सिस्टम नहीं है, कहने का मतलब जो आर्थिक स्थिति से वो नहीं है, वही बच्चे कबड्डी में जाते हैं क्योंकि इसमें खर्चा ज़्यादा नहीं है। तो सरकार को, जैसे सुरजीत भाई साहब ने बताया कि सरकार को कबड्डी की तरफ ध्यान देना चाहिए और कबड्डी के खिलाड़ियों को भी उतना प्रोत्साहन मिलना चाहिए जितना और खेलों को मिलता है। जैसे पहलवान जी ने बताया कि अभय चोपड़ा जी ने स्पोर्ट्स कोटे से कबड्डी की टीम को भी, कबड्डी खिलाड़ी को भी मौका दिया, और मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे ध्यान है कि हुड्डा सरकार ने भी कुछ जो कबड्डी के सर्कल कबड्डी के प्लेयर थे वो पंचायत सेक्रेटरी कुछ बहुत सारे प्लेयरों को लगाया था। तो और जैसा मप्पल जी ने एक बात कही थी कि भाईचारा उस टाइम अच्छा था, तो अब स्थितियाँ कहाँ हैं? सारी डिफरेंट है। जैसे पहलवान जी ने बताया कि मोबाइल ने बहुत सारी चीजें खत्म कर दी हैं। तो मप्पल जी, एक छोटा सा सवाल ये है कि आप लोग कितने दिन का, आपका कितने साल लोग आप कबड्डी खेल रहे? 14 साल के आसपास। 14 साल। तो जैसे आजकल पंजाब में खेलने का प्रोसेस ज्यादा, जो आपके समय में पंजाब के अंदर खेल करना अपने आप, उस टाइम तो एक शान मानी जाती पंजाब में खेल के आए, तो आप कितने खेल रहे हैं पंजाब में? ऐसे पंजाब में हम 5-6 साल खेल रहे हैं और 55 किलो वेट की खेले ज्यादा। अच्छा। 62 किलो में। अच्छा। 94 में ऑल इंडिया हुई थी। अच्छा जी। बेअंत सिंह मुख्यमंत्री हुए थे। अच्छा जी। हमारी पोजीशन तीसरे नंबर पे आई थी वहाँ पर। अच्छा। हमने नए चेहरे थे, 62 किलो का वजन था। जी। ठीक है, हमारे पास सर्टिफिकेट भी थी। हाँ। मैंने हमारे वो बस में रह गए। जी। अंधेड़ से हो गए। बसों का जाना हो करता, आज गाड़ी घोड़े में जावा, बलेरों को नखरे नहीं लिए पड़ते। उस टाइम बसों का जाना हो करता, तड़की बस में बैठे करते, बस 7 बजे चलेगी और पटियाला 11 बजे तारेगी। जी। और आज उठते 10 बजे चलना, पटियाला 11 बजे पहुंच जाना। ठीक है। वो तो सेमे के फिर आज पैसा बात, दोस्त टाइम पैसा नहीं था, हम तो कच्छे में, बनियान में, प्रायत में, थाली में, उस टाइम इसमें लटाई हुई यार, गांव के नाम के लिए खेल ले। जी। तो कृष्ण मप्पल जी बताइए कि उस समय जब आप पंजाब में खेलने जाते तो वहाँ भी केवल ये बर्तनों वाला प्रोसेस था क्या? वहाँ पैसे वाला प्रोसेस? मैंने वहाँ बर्तन वाला नहीं देखा, वहाँ पैसा देखे उस टाइम 7100, 11000, 6100, 5100। तो उस टाइम 14-15 साल पहले जब खटकड़ के अंदर पहला टूर्नामेंट हुआ था इसमें शेखपुरे में, 15,000 की टूर्नामेंट हुई थी हरियाणा के अंदर। जी। और दूसरी टूर्नामेंट खटकड़ में हुई थी 15,000 की। जी। नहीं, उसके बाद पहला तो मैंने 2100-3100 की टूर्नामेंट होने लगी थी इनके बाद। जी। यहाँ 2004 और 5 के बाद थोड़ा चेंजिंग आ गया था। जी। मतलब पैसे गए उसमें। नहीं, पंजाब में तो शुरू से ही पैसा है। जी। वो तो मैंने देखा नहीं वहाँ पर। तो और पंजाब में क्यों जाते थे भी, 2 पैसे वहाँ अच्छे मिलते थे प्लेयर को, इसलिए हर आदमी की सोच थी भी पंजाब में खेल लो। जैसे आज लोग अमेरिका भेज रहे, जैसे आज कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जा रहे, तो हमारे लिए तो यही कनाडा तो पहलवानों के लिए पंजाब भी, वहाँ से पैसा ठीक ठाक मिलता था, यहाँ पैसा नहीं था। तो मैं अपने तरफ को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो सुरजीत पहलवान जी हैं वो एक बहुत बड़े कबड्डी को प्रमोटर भी हैं और आयोजक करता भी हैं। तो सुरजीत जी, आप क्या चाहते हो कि कबड्डी का और स्तर सुधारने के लिए, आप तो आयोजक भी रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है कबड्डी को सुधारने के लिए? आयोजकों की क्या भूमिका रहने वाली है? हमारी भूमिका पता कैसे, कबड्डी को सुधारना, कुछ तो कोच चुनो भी और कमेटी इन्होंने टाइम टू टाइम बुलाने चाहिए, जैसे सवेरे 10 बजे बुलाओ इनको और 6 बजे तक इनके मैच कराओ। ये प्लेयर कुछ ऐसे हैं ना, तो कोचों की मानते। अच्छा जी। मानते नहीं। ये 2:30 बजे आते हैं। 2:30 बजे आने के बाद क्या खेल लेगा कोई? फिर रात में सारी रात खेलते हैं। सारी रात खेलने में ना तो कोई बुजुर्ग आता है इसमें और ना कोई बच्चा देखता। जैसे पहले कोई मैच होया करते, दिन में मैच होया करते, कोई बच्चा भी, लेडीज भी आ जाया करते देखने के लिए। उसमें उन अपने बच्चों को कहती थी बेटे कबड्डी खेल। ईब रात को खेलते हैं, बल्कि हम भी नहीं जाते इसमें कई मैचों में, हमारा भी जाने दिल नहीं करता। मैं सबसे अपील यही है भाई, आप दिन में मैच करो। कोचों का क्या कसूर है? कोच ने तो बेचारा सिटी भी जानी, बिल्कुल और टीम बुलानी। ठीक है, उससे तो 10 बजे करा ले, चाहे उससे रात ना करा ले, बल्कि सब आदमियों को रात को दिक्कत है। सब आने जाने वाले नहीं, दर्शक आने जाने एक्सीडेंट होते हैं, रात को दारू पी लेते हैं। मतलब प्लेयर ही नहीं पीते, चलो दारू, मतलब आने जाने वाले दूसरी पब्लिक तो दारू पी लेती है। इसी से ये दोनों होती जा रही है। रात की वजह से जितने आप लेट तक वो करोगे,
कबड्डी कहाँ है, करनाल में नहीं, कुरुक्षेत्र में, कहाँ खत्म होती जा रही है। हम टूर्नामेंट क्यों नहीं कराते? आपने मेरे से सवाल किया था भी आपने टूर्नामेंट करानी बंद करती। टूर्नामेंट करानी नहीं कराएंगे, पता क्या, जो शेड्यूल है ना, जो चेंज होना चाहिए, ये चेंज होना चाहिए। कोचों को बेचारे का क्या कसूर है? 2:30 बजे तक बाढ़ दे रहा हूँ, फोन मार दे रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर क्या देते हैं, कोच ने टीम नहीं बुलाई। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं इसी करके सबसे अपील करूँ दिन में मैच शुरू करूँ जी जी, और फिर और टूर्नामेंट ज्यादा होगी। हाँ बिल्कुल। तो सुरजीत जी का कैरियर कबड्डी में कितने साल का था? मैं 90 से खेलना शुरू करा था जी। और कब तक? ये मैं 2004 तक खेला। 2004 तक? हाँ, मैं 2001 में पुलिस में भर्ती हो गया था जी जी। उसके बाद मैं 1-2 साल और खेला जी। तो सुरजीत का स्वर्णिम काल कौन सा है कबड्डी में, जब सुरजीत 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 होगी चारों ओर? बहुत मैच है जी मेरे। अच्छा जी। हाँ, एक सीवागढ़ी भी थारा नजदीकी है। हाँ जी हाँ जी, सीवागढ़ी भी बहुत अच्छा मैच लगा था मेरा। जी जी जी। बेस्ट रेडर आया था मैं, मेर राम कलियाला नरेश। जी जी जी। दोनों बढ़िया खेले थे। तो चैंपियनशिप थी वैसे मैच था शायद, वैसे मैच था सीवागढ़ी। हाँ, सीवागढ़ी के नजदीक ही है। तो मेरे कुछ याददाश्त भी बहुत कम रहा, मैं ज्यादा नहीं करता, फिर भी मतलब जैसे भाई हैं बप्पल जी हैं, वो अपने जानी वाले थे, अपने सत्ता जानी जी हैं, कृष्ण जी पहलवान जी हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने दिल की बात है कि हमारे बीच में नहीं रहा हमारा भाई गुलाब सिंह जी, वो मेरा बड़ा मतलब फैन था और सारा दिन मेरे को मामा मामा करा करा था। जब भी हम कोई मैच लाते थे ना, मैं कृष्ण और गुलाब जी हम यूं नहीं देखे करते, बस फिर हम मतलब वो क्या करता, रेड मैं मारूंगा, वो क्या करता, रेड मैं मारूंगा। इतने बढ़िया तालमेल था। आजकल तो बचते हैं कि ना तुम्हारा ना बहुत बढ़िया तालमेल था। साथ में हमारा सतबीर जानी और सत्ता क्या चला करता जी जी। तो सुरजीत एक इतना अच्छा रेडर है, तो जब आपका अच्छा दौर था तो ऐसा कोई कैचर है जिससे लगता हो कि यार इससे तो ये कैच मार सकता है? कैच तो लगती रहती है जी। नहीं फिर भी एक मैं कभी डरा नहीं। वो तो आपकी बात सही है। मैंने है ना, जब भी कोई बढ़िया कैचर हुआ करता ना, जी जी, मेरी एक थूरी थी, मैं बढ़िया कैचर का पहले हाथ लगाया करता। अगर मैं उससे कटूंगा नहीं, वो मैंने खा जाएगा। मेरी एक थोड़ी हमें जरूरी भी, जो बढ़िया कैचर है उसको हाथ लगाओ। कुछ लोग नहीं कहते हैं भी, जैसे कोई बोलते रहते हैं भाई मैंने उसको नंबर नहीं दिया। भाई सब पता क्या होता है, नंबर वो मैच ही कितने खेले तेरे साथ। दूसरी बात, आप मैच में नंबर तो क्या किसने नहीं मिलता, ठीक है जी। बिल्कुल सही बात है। पता क्या, कोई आदमी इंटरव्यू दे रहा है या कुछ दे रहा है, झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी भी। नहीं, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। मैं नहीं कहता हूँ भाई कभी भी ये कबड्डी एक सच्चाई है। देखो कभी हम आगे, हम चले गए, डाउन हो गए, आगे हमारे बच्चे आगे। बिल्कुल। कबड्डी को एक ऊंचे लेवल पर ले जाना मेरी एक सोच है। मैं कभी भी, पहले तो मैं कबड्डी खेलता था, हम गरीब आदमी थे, हम न कभी कोई 10 रुपए दे रहा था, हम कूदते फिरे करते। आज की डेट में अगर कोई बढ़िया बच्चा खेलता है, मैं उसका मान सम्मान अपने दिल से जितना मेरे को होता है मैं करता हूँ। बिल्कुल। और अच्छा मान सम्मान करता हूँ। मेरे के साथ छज्जूगढ़ी वाले यहाँ भाई थे सारे, मतलब मेरी किसी के साथ वो नहीं है। मैं आज भी प्यार से रहता हूँ। बिल्कुल, वो तो आपके नेचर से पता भी लगता है। पर फिर भी मैं एक सुरजीत ये जानना चाहता हूँ कि उस आपके दौर में अच्छे कैचर जिनको लगता हो कि हाँ वो कहते को आते कैचर हैं और जिनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहता था, मैं केवल आपके करनाल की बात नहीं, मैं पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ, आपको एक भाईचारे की बात कर रहा हूँ। उस समय कैचर कौन से थे जिनको लगता था कि यार हाँ ये बंदा कैच मार सकता है, ये पहलवान कैच मार सकता है? हमारे अफलाने का था बहुत बढ़िया। अच्छा जी। सत्ता जानी अच्छा था। अच्छा जी। बजिंदर छज्जूगढ़ी अच्छा था जी। ये बहुत अच्छे खिलाड़ी थे जी। इसका भाई था दूसरा एक सुंदर, वो भी ठीक था। ठीक। बढ़िया से सारे जी। पता क्या जी, ये सारे 19-20 खिलाड़ी थे। जैसे हरियाणा के अंदर हम उन खिलाड़ियों में से आया करते जो 17 खिलाड़ी हो या 12 खिलाड़ी हो, 13 खिलाड़ी हो, उसमें हम सारे 19-21 थे जी। इसमें आप किसी को न्यू कह लो भी ये ज्यादा अच्छा खेलता था, जिसमें सत्ता जानी था, सतवीर था, महावीर अथलानिया था, ये उधर सोनी पताड़े थे, रोहतक वाले थे, ये सारे 19-21 थे। पप्पू बस्तड़ी था, गुलाब था, ये छज्जूगढ़ी वाले थे, मतलब सारे 19-21 थे जी। तो जैसा मैंने एक इंटरव्यू में कृष्ण जी से बात भी की थी, 2001 में आपने पाकिस्तान के साथ मैच हुआ, तो उसमें आप टीम के उप कप्तान भी रहे, तो उस पूरी टूर्नामेंट में सुरजीत का प्रदर्शन कैसा था? अच्छा रहा प्रदर्शन मेरा एक मैच, इन्होंने एक मैच लगाया मैंने पंचकुला के अंदर, पहला मैच में खेल उसमें मैंने एक कैच लगी थी, 5-7 रेड अपन आई थी मेरे, ठीक है। 4 रेडर थे उसमें, आप साहब लगा लो 20-5 के माँ 4 रेडर क्या रेड आएंगे।
उसके बाद मैं कोई मैच नहीं खेला। फिर मैं खेला जाकर चुटाला गांव में मैच। जब चुटाला गांव में मैं मैच खेला, ओटा कुछ ऐसा होया, कोई रेडर बड़ी आ गया, कैचर बड़ी आ गया, कोई किसी का मैच कम भी लग जाए, किसी का ज्यादा लग जाता है। उसमें थोड़ा सा एक दो बंदे को मारेगा जो बढ़िया रेडर थे, उनका कैच लग गई, वो कहने लगे आप रेड मारो। फिर हमने उसमें रेड मारी, उसमें भी मेरा प्रदर्शन बहुत अच्छा था। मैंने 12-13 रेड मारी थी, ओड़ा एक कैच लगी थी मेरा। तो क्या कहीं जो जैसा आपने बताया कि अभय सिंह चौटाला ने आपको नौकरी दी, क्या क्योंकि चौटाला तो उन्हीं का गांव है, क्या आपके उस प्रदर्शन को ये सवाल बहुत अच्छा आपका। ये उसी दौरान उन्होंने मेरे को स्टेज पे बुलाया, जैसे मैच खत्म होया स्टेज पे बुलाया, कहने लगा कहाँ से है, मैं कहने लगा जी करनाल से हूँ। बेटे मगर जी मेरे पास नौकरी नहीं है, और है भी कौन थी। उन्होंने मेरे को जब कहा जब भी पुलिस के अंदर कोई भर्ती निकले आपने मेरे को आके मिलना है। उस टाइम मैं उनको जाके भर्ती की मैं ट्रायल देके चला गया, और जाके मैं मिला। उसने ये बोला किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई सिफारिश की जरूरत नहीं है, आप भर्ती हो गए। मेरा जी सबसे पहला नंबर मेरा था, दूसरा नंबर रामकलियाल नरेश का था। जी 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 जी। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि सरकार ने कबड्डी के खिलाड़ियों के बारे में ऐसी सोच रखी। सुरजीत अच्छे खिलाड़ी तो हैं ही, एक बहुत अच्छे इंसान भी है, कई इंसान के बातचीत करने से भी पता लग जाता है, तो बहुत अच्छी नेचर है। तो सुरजीत पंजाब में और इंटरनेशनल कितना खेल रहा है? मैं पहले बार गया था पाकिस्तान। अच्छा जी। पाकिस्तान खेल गया था। आप भारत की टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे? नहीं, उससे नहीं, मैं पता क्या पाकिस्तान गया था टीम के हिसाब से। वाइस कप्तान बना मैं यहाँ इंडिया के अंदर। अच्छा। जब पाकिस्तान की टीम इंडिया में आई तो मैं उसमें वाइस कप्तान था, नील रिटर्निया कप्तान था। हाँ, जो मैं पाकिस्तान गया एज ए प्लेयरिंग हिसाब से गया था। पाकिस्तान मतलब पहले 2001 से पहले की बात, पहले पाकिस्तान के आने से पहले की बात। पहले 97 में गया था। जी। 97 में मैं पाकिस्तान गया था। उसके बाद 99 में एक पाकिस्तान की टीम पंजाब में आई थी। अच्छा जी। उसमें भी मैं पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। अच्छा। तो मतलब आपका पंजाब की तरफ से आपका सिलेक्शन उस टीम में हो गया था। जी। तो मुक्पल जी अब क्या देखते हैं, अब खिलाड़ी को क्या करना चाहिए कबड्डी को उसी मुकाम तक लेके आने के लिए? हर एक चीज से, चाहे मेडिसिन की बात हो, चाहे वो मेहनत की बात हो, और चाहे वो भाईचारे की बात हो, उसमें क्या करना चाहिए? भाईचारा जब बढ़ेगा, जब दिन की टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा जी। उसमें नए लड़के नए चेहरे निकल के आएंगे। जी। जो रात आई टूर्नामेंट में तो वही बात है, जब सब ने बारी बारी यही बात कह ली, उस बात का कोई फायदा नहीं बार बार कहने का। जो दिन की टूर्नामेंट है उसमें बच्चे नए नए लिखड़ेंगे, ऑटोमेटिक लिखड़ेंगे। उसमें मुक्पल की जरूरत नहीं, सुरजीत की जरूरत नहीं, उसमें ऑटोमेटिक लिखड़ेंगे लड़के। जी। जो दिन आई टूर्नामेंट होगी। और ये तो कमेटी ने ऐसा निर्णय बनाना चाहिए, अगर जो एक दिन की टूर्नामेंट है ना उस पर अगले दिन पे ले जाओ। जी। तो जरूरी है रात को 2 बजे तक करो उस टूर्नामेंट को, अगले दिन पे ले जाओ, प्लेयरों को भी तो पता लगे भी पहले भी टूर्नामेंट होती 3-3 दिन के लिए। जी। तो मुक्पल जी बताइए कि सुरजीत जो पहलवान जी हैं वो आपके सीनियर थे या आपके समकक्ष थे, क्या था? बस 7 की है। अच्छा, 7 की। साल 6 महीने का पीछे। जी। बस तो कोई छोटी छोटी 2 बातें दर्शकों के लिए, खिलाड़ियों के लिए और आयोजककर्ताओं के लिए कबड्डी को लेकर आपकी राय कि कैसे हम कबड्डी को सुधार सकें? बस जितना हमारे पास होगा हम उतना कर सकते हैं। जी। जितना हमारे बस में है। क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ, जैसे हम पहले ओपरी कोडी बात कर रहे थे कि बहुत सारे जिलों में कबड्डी धीरे धीरे कम हो रही है। हालांकि पैसे तो बढ़ रहे हैं कबड्डी में, पर स्तर गिर रहा है। सतर तो न्यू गिर जाए ना, जो रात की टूर्नामेंट ने गिर दे 70। जी। आपको मतलब मानना है मेन मुद्दा तो ये है, रात की टूर्नामेंट ने इसने 70 गिरा बिल्कुल। और नए लड़के लिगड़ नहीं पाते। और मेडिसिन को कितना दोषी मानते हैं? ये तो सारे दोष है बिल्कुल, हर गेम में दोष है। इसका तो किंग ही ले लो आप, ऊंचे जाने के लिए कोई इसमें फीचर है ही नहीं भी आप आगे बढ़ सको। बिल्कुल नीचे आ सकते हैं, बढ़ तो सकते नहीं। अब जैसे आपसे ही बात हुई और पहलवान जी से बात हुई, इन्होंने बताया कि लगभग 14-15 साल का इनका टाइम रहा है जब ये खेल रहे हैं। 14-15 साल अभी बता रहे हो। आज के समय के दिन 4-5 साल की बात करें तो बहुत सारे प्लेयर आए और बहुत जल्दी खत्म हो गए, चले गए। वो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से मेडिसिन की ही प्रॉब्लम है। पता क्या है, ये मेडिसिन मेन मुद्दा है कि 2 साल प्लेयर चढ़ लेता है और तीसरे साल गिर लेता है। जी। लंबा टाइम नहीं है। जो पुराने बस्तड़ी करम सिंह है उनका जिक्र आता है भी सबसे लंबे हमारे जो करनाल एरिया में वो खेले 20 साल के 22 साल के आसपास खेले, वो उससे लंबा प्लेयर नहीं खेले। जैसे कि क्षीणे सत्तेवर थे जो यहाँ थे 15-16 साल तक ये भी चले हैं, ऐसी बात नहीं। मतलब सारा मेडिसिन खो रही है ना प्लेयर को, तो
मैंने जब गोड्डे काम नहीं कर रहे इनके आजकल घी पान को कम थोड़ी है, खाने वाला चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। मेहनत कोई करता नहीं, सोचा खाट में पड़े पड़ा प्लेयर बन गया। जैसे आपने बताया कि उस टाइम गांव भी सहयोग करता था, तो आजकल गांव तो हमारा पूरा गांव सहयोग करता है, सपोर्ट करता था। आज भी कोई बड़ा गांव से निकल दो उसको सपोर्ट मिलता है। शहर मिल जाता, आप सचिन बन दो, जब भी सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको। गांव में आज बच्चा कोई लायक बच्चा हो उसको सपोर्ट करता है। बिल्कुल गांव में आज भी है ये चीज। जी। तो सुरजीत पहलवान का क्या कहना है कबड्डी के सुधार को लेके? मैं तो सब भाइयों से अपील यही करता हूँ, कबड्डी को जैसे सुधारना, देख हमारे सुधारे से तो सुधरती नहीं है। खुद प्लेयर अपने आप को सुधारे, सहयोग तो समाज का भी रहेगा ना, समाज का सहयोग रहेगा। जो उन्होंने हमारी जरूरत है वहाँ हम उनकी जरूरत पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। सारी चीजों में करेंगे, पैसे में लगा ले या किसी को भाई को कहीं दिखाना उसमें दिखा देंगे। जो ये सिस्टम है ना मेडिसिन वाला, इसको बच्चे ने छोड़ देना चाहिए। इसमें कई बच्चे ऐसे चले गए हमारे बीच में नहीं रहे, वो मेडिसिन के चक्कर में चले गए। और मेडिसिन का इतना वो लंबा चौड़ा नहीं है, तकरीबन 5 या 2 या 3 साल खेलता है बच्चा, उससे ज्यादा नहीं खेलता। लंबा कैरियर तो खत्म ही हो गया ना। जो ये टिक्के लगाते हैं इन्होंने बाद में भी आदत पड़ जाती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं तो पता क्या कहूँ, इससे ठीक तो खेलना ही ना। अगर जो टिक्के लगाने हैं तो खेलना नहीं चाहिए। बस मेरे तो यही अपील है सब खिलाड़ी भाइयों से। हमारे साथ कुछ दर्शक भी हैं और कुछ जानना चाहते हैं हमारे प्रिय खिलाड़ियों से, तो दर्शक कोई सवाल कोई करना चाहता है? पहलवान जी, जैसे कि आपके समय में जो प्लेयर होते थे या बहुत सारे प्लेयर रोहतक साइड भी हैं, वो आज भी मतलब भाईचारा अपना बनाए हुए हैं और ग्रुप में रहते हैं। लेकिन आजकल खिलाड़ियों का मतलब जुबान नाम की चीज नहीं। वैसे तो हरियाणा में कहते हैं जुबान का इधर मतलब सारा वो होता है, हमारे पास धन होता है। पर आजकल प्लेयर क्या है, हाँ किसी की अगले दिन किसी में स्कीम लगा के खेलने लग गए। आपके टाइम खेलते थे दिमाग से नहीं दिल से खेलते थे, प्लेयर दिमाग से खेलने लग गए। उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पहली बात तो भाईचारे की बता रहा हूँ मैं अपना। मेरे साथ जितने करनाल डिस्ट्रिक्ट के खिलाड़ी है ना, कुरुक्षेत्र के भी, और जितने मेरे पुराने भाई हैं, सारे मेरे से टच में हैं और मेरे को प्यार भी उनका बहुत ज्यादा है। मेरे को सपोर्ट भी करते हैं वो। हर महीने जहाँ भी मन उनकी जरूरत पड़ती है ना, वो मेरे पास आते हैं। एक फोन करूँ तो गली आ जाते हैं। और दूसरी बात, जैसे आप दिल से खेलते थे, ये बच्चे आज दूसरे लेवल पर जा लिए। हमारे वाले जो टाइम था ना, हम जो भी चीज करते थे ना, जैसे कबड्डी खेलनी, हम सवेरे 5 बजे उठते, 3 बजे उठते, मतलब पूरे उससे दिल से करते थे काम। ये आज कुछ बच्चे आपस में सेटिंग भी करना ऐसा नहीं है। मैं बताऊँ, जो फिक्सिंग भी कई बार होती है, हो जाती है फिक्सिंग। पता क्या, जो ना तो उसमें कोच का कसूर होता, ना उसका कमेटी का कसूर होता। हमने क्या बेरा, आपने क्या करा। बिल्कुल बिल्कुल। और इस पब्लिक का सारी का बोला बन जाता है उसमें। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लेयरों से यही रिक्वेस्ट है, मैच तो और बहुत ज्यादा होंगे। अगर जब भी दिन में ज्यादा मैच करोगे ना, प्लेयर नए निखरते हैं। जैसे हम कुछ प्लेयरों को हम जानते ही नहीं, और क्यों, रात के अंधेरे में दिखता ही नहीं। दिन में यूँ कहते हैं ये आ गया भाई फलाना शामगढ़ का आ गया, जैनी का खेल रहा। मतलब जैसे आप ऐसे ऐसे खेलते हैं तो लोगों के नाम होते हैं, इसमें नाम नहीं रहा। यूट्यूब पे लग गए लोग देखना। अच्छा, यूट्यूब पे भी देखते हैं लोग, पर बाद में देखना चाहिए उन्होंने, पहले ग्राउंड में जाके। उससे प्लेयर बढ़िया बनेंगे, अपने बच्चे ना प्लेयर बनाएंगे। मतलब इससे ज्यादा ये मैं सबसे रिक्वेस्ट है अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। जो जैसा हमारे दर्शक ने भी पूछा कि, और सुरजीत जी ने भी अच्छा जवाब दिया। आज से 3-4 साल पहले की बात है, हरियाणा में एक लीग हुई थी और उस लीग में सुरजीत जी भी किसी टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। शायद करनाल जिले की शायद वो टीम रही थी और अलग अलग गाँव में वो मैच हुए थे। तो जब हम दर्शकों ने देखा था कि जो पुराने प्लेयर हैं, ओल्ड इज गोल्ड हैं वो, तो उनमें आपस में जो भाईचारा था वो अल्टीमेट था। वो खेल नहीं रहे थे उस टीम, वो एक तरीके से उस लीग में वो जो पुराने प्लेयर हैं अपने अपने जिलों की टीम को लेके आए हुए थे। पर वो ऐसा लग रहा था कि वो अलग अलग जिलों की टीम नहीं है, वो एक घर की टीम है। चाहे वो पुराने प्लेयर रहे हों, चाहे वो नए प्लेयर रहे हों, पर वो भाईचारा कहीं ना कहीं धीरे धीरे वर्तमान समय में तो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। तो हमारे साथ जुड़े सुरजीत पहलवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपने बहुत व्यस्त समय, बहुत ही ज़्यादा व्यस्त समय है, ये जा रहे थे। और मप्पल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे लिए रुके, हमारे दर्शकों के लिए रुके। और मैं स्पोर्ट्स लाइव और दा चर्चा की टीम की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और दा चर्चा और स्पोर्ट्स लाइव को मैं खुद भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं इन
महान खिलाड़ियों से रूबरू हो सकूँ, इनसे कुछ बातचीत कर सकूँ, तो स्पोर्ट्स लाइव उर्दा चर्चा का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोनों मेहमानों का। आपकी चैनल का फिर दिल से गहराइयों से धन्यवाद।